उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज 24 जुलाई है और शनिवार का दिन है। कल जो भी मार्केट में उठा पटक रहे उसके बारे में हम बात कर चुके ही हैं। आज हमारा आज आप बात करते हैं। आप में से कई इन्वेस्टर्स के पास शेयर्स होंगे उसके। इसने जनवरी से ही फंसा के रख दिया है। ऊपरी कीमतों से आपने जहाँ भी एंट्री ली, जिस महीने एंट्री ली, जिस टाइम पे एंट्री ली, बस फंस गए। स्टॉक दनादन नीचे गिर रहा है। अब नीचे कितना और गिर जाए मालूम नहीं। बस उम्मीद कर सकते हैं कि शायद 600 रुपया तक आए। अब इसमें क्या सही है क्या गलत है देखते हैं। पिछले 2 ट्रेडिंग डे से जिस तरह स्टॉक में ऊपर की तरफ मूवमेंट चालू हुआ है, तो ये मूवमेंट कितना ज़्यादा टिका हुआ है। अगर ठीक है कि स्टॉक में ऊपर की तरफ मूवमेंट चालू हुआ है, तो ऐसे में जिनके पास शेयर्स हैं और लॉस में है, तो उनके लिए अपना लॉस प्रॉफिट में बदलने का एक चांस है। और दूसरा कि जो लोग इसे अट्रैक्टिव नज़रों से देखते हैं, अमर राजा ऑटो सेक्टर का पहला स्टॉक, दूसरा के ग्रुप मजबूत है। अब जो भी न्यूज वगैरह आ रही हों कि आपको मालूम ही होगा कि जिस तरह से इसकी यूनिटें बंद हुई और कोर्ट में जो भी केस हैं, सो ठीक है। जब कोई कंपनी बिजनेस करती है तो प्रॉब्लम आती रहती हैं जाती रहती हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और हमारे लिए तो केवल स्टॉक इम्पोर्टेंट है, स्टॉक मायने रखता है। अब कंपनी ठीक है, कंपनी तो स्ट्रगल करेगी, कंपनी बिजनेस करेगी तो वो स्ट्रगल करेगी। एक इम्पोर्टेंट चीज़ और ये थी कि जिस तरह से JP मॉर्गन ने अपनी 746 या 41 पर, मुझे एग्जैक्ट कीमत तो याद नहीं है, अपनी हिस्सेदारी खरीदी। तो ऐसे में वो लोग भी बेवकूफ़ नहीं रहे होंगे कि ऊपर से कीमत शेयर्स खरीद लें और स्टॉक नीचे गिरता है। ऐसा नहीं होता है। अभी मैं कंपनी की वेबसाइट पे हूँ, आप भी आ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। एक चीज़ और, ये ग्रुप देखिए, न केवल बैटरी, हम केवल अमर राजा बैटरीज के बारे में बात करेंगे उसके स्टॉक पर, लेकिन अमराज जो ग्रुप है वो फूड एंड बेवरेज, ऑटो, पावर, इंफ्रा, लाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, ये ऑटोमोबाइल हर चीज़ में घुसा हुआ है। इतना मजबूत ग्रुप है। सो ऐसे में स्टॉक टूट जाए या नीचे आ जाए, सो इतना सिंपल तो है नहीं। बाकी जो भी है इसका पिछले 2 दिन से जो मूवमेंट अपसाइड में, कितना फेक है कितना सही है, एंट्री लेना कितना सही है और एंट्री न लेना कितना सही है, वो चलिए देखते हैं। इसके प्राइस एक्शन पे चलते हैं। ये स्टॉक का मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट है। अक्टूबर 2015 में ये 1130 रुपये का हुआ करता था। उसके बाद ये स्टॉक टूट गया और फिर मार्केट फॉल में आके ये 700 रुपये का रह गया। वो माफ़ कीजिए, 370 रुपये का रह गया। उसके बाद फिर इसमें अपसाइड मूवमेंट चालू हुआ, जो कि लास्ट ईयर का था, जो भी प्रॉफिट दिया इसने। अब इस साल ये जनवरी से ही टूटना चालू हुआ, जनवरी फरवरी से। अब आपने जहाँ पे एंट्री ली स्टॉक में, चाहे वो 1000 रुपया से ली हो, चाहे 900 से ली हो, 800 से ली हो, बस फंस गए। इंतज़ार यही है कि स्टॉक कब ऊपर की तरफ मूव करे। सो ये इसका मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट है। दिखता है कि ठीक है, बहुत ज़्यादा टूट गया है। अब कब ये ऊपर उठेगा, तो चलिए इसके 1 साल का प्राइस मूवमेंट और देखते हैं, जिसमें आपको क्लियर हो जाए। हालांकि मैं जो अपनी पहली वीडियो बना चुका हूँ उसमें मैं बहुत कुछ बताया हूँ। अगर आपने ना देखी हो तो देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2-4 मिनट की वो है। 1 साल का ये इसका प्राइस एक्शन है। पिछले साल ये 670 रुपये पर ट्रेड करता था, और जैसे मैं अभी बता रहा था, जनवरी में इसने 1000 रुपये का अपना हाई बनाया, फिर उसके बाद टूटता ही रहा है। जिस जगह, जिस दिन, जिस महीने, जिस समय आपने एंट्री ली, फंस गए। अब यहाँ से निकले कैसे, मुद्दे की बात ये है। अगर स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करना चालू कर दे तो ठीक है, राहत वाली खबर है। सो उसी पे हम देखेंगे, जिस तरह से ये 2 दिन से ऊपर की तरफ उठा है।
मैं एक चीज़ और बताई कि मैं इसके पास 5-6% का प्रॉफिट बचा हुआ है पिछले साल से अब तक का, वरना सब कुछ गवा दिया। ऐसे में अगर आप टेक्निकल बेस पर नहीं, केवल चार्ट को देखते हैं तो, और मैं बताता भी रहता हूँ, जब कोई स्टॉक ए टाइप की शेप बना दे तो या तो वो ऊपर जाता है बहुत तेज़ी के साथ, या फिर वो नीचे जाता है। तो ऐसे में स्टॉक क्या करता है आगे देखते हैं आने वाले टाइम में, ठीक है ना। लेकिन उम्मीद यही है कि स्टॉक ऊपर ही जाएगा। इसके 1 साल का प्राइस एक्शन देखते हैं, वो माफ़ कीजिए 3 महीनों का। अब यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इससे पहले 810 रुपये पर भी मैं काफ़ी बात कर चुका हूँ। आप 810 रुपये से स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूँ और आपके सामने वीडियो लाता रहा हूँ बना के कि आपको कहाँ एंट्री लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। फिर भी जहाँ पे भी आपने एंट्री ली होगी फंस गए होंगे, ठीक है। इसका जो लास्ट मैंने बताया था, लास्ट वीडियो में इसका जो लो बताया था 732 रुपया है। यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करना ये चालू करेगा तो ठीक है, अगर इससे नीचे आएगा तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। सो स्टॉक 732 रुपया से नीचे भी आ गया। इसने अभी जो अपना हालिया लो बनाया था 700 रुपया तक चला गया था, डाउन ट्रेंड में चला गया था। शॉर्ट सेल करके खूब उम्मीद है आपने प्रॉफिट कमाया होगा। जब मालूम है कि स्टॉक एक नीचे गिर रहा है, क्या दिक्कत है उसमें शॉर्ट सेल करने की, प्रॉफिट ही तो लेना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये आ जाती है कि 700 रुपये के बाद स्टॉक ने बहुत तेज़ी से खुद को संभाला और फिर 723 रुपया फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 2 दिन हो गए ऊपर की तरफ मूव करना। मेरा ख्याल है कि लास्ट ट्रेडिंग डे 728 रुपये का इसका हाई था। देखते हैं कि एक महीने के प्राइस एक्शन पे कि क्या टिकाऊ है और क्या टिकाऊ नहीं है। देखिए, अगर आप नई एंट्री लेना चाहते हैं, स्टॉक नीचे से ऊपर उठ गया, ये रिस्की है। अगर आप नीचे से एंट्री लेते और आपको मालूम होता, जो किसी को नहीं मालूम, कि स्टॉक 700 रुपये तक आएगा और फिर उसके बाद एकदम ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा, ठीक है 30 रुपये ऊपर चढ़ा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो एक दिन में नहीं, अगले 1 हफ्ते तक और इसे वॉच कीजिए, क्या ये ऊपर जाता है हकीकत में, या फिर ये ऊपर यहीं से भी नीचे जाने की कोशिश कर देता है। और फिर इसका जो लास्ट लो है, एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, लास्ट लो का मतलब ये होता है कि स्टॉक को पहले जितना गिरा दिया गया, अब गिराने वाले जो भी लोग हैं आप जानते होंगे, फिर उसके बाद स्टॉक को चढ़ा दिया। अब ऐसे में न्यू एंट्री लेने वाले या फ्रेशर लोग हैं या जिन्हें कम जानकारी है, वो इसमें एंट्री ले लेंगे, लेकिन फिर स्टॉक को नीचे गिरा दिया जाएगा। ऐसा इस स्टॉक के साथ होता रहा है। एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे कि इसमें ये 5 जुलाई को ग्रीन कैंडल बनी हुई है। यहाँ पे लगता था कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इसने अपने पिछले लो को भी तोड़ दिया था और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया था। तो एंट्री ली होगी, लेकिन फंस गए 752-53 रुपये पे, ठीक है। फिर उसके बाद ये नीचे स्टॉक आया। अब आप यहाँ पे एंट्री लें, कम से कम 1 हफ्ते तक देखिए, क्योंकि आप अपना पैसा लगाएंगे, बाकी आपकी मर्जी है। अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करता है और लगभग 745 रुपये तक आ जाता है, क्योंकि यहाँ जब आएगा 745 रुपये तक आएगा तो वो वी टाइप की शेप बना देगा। एक मैंने आपको ए टाइप की शेप बताई, एक बताई बी टाइप की शेप, ठीक है ना। अगर बी टाइप की वो शेप बना देता है तो स्टॉक में जो मूवमेंट होता है वो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होता है। ऐसे में कम चांसेज होते हैं कि स्टॉक नीचे गिरे। ऊपर की तरफ स्टॉक जब भागेगा तो काफ़ी तेज़ी के साथ भागता है। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको यहाँ पे इसीलिए बता रहा हूँ कि आप फंसे ना, ठीक है। और अगर आपने अपने रिस्क पे यहाँ पे एंट्री लेना चाहते हैं किसी भी कीमत पे, तो आप स्टॉप लॉस जो इसका है 700 रुपया या 706 रुपया 9 रुपया जो भी है, इसे बना के रख सकते हैं और एंट्री ले सकते हैं अगर आप रिस्की हैं।
कम कीमत पे एंट्री मिलेगी, ऊपर का मूवमेंट का प्रॉफिट मिलेगा। 745 की पे ऐसे खरीदने का कोई रिस्क नहीं रहेगा। तो ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आपके पास स्टॉक पहले से है तो फिर आप संभाल के एंट्री लीजिए या संभाल के क्वांटिटी बढ़ाइए। ऐसे में मेरे ख्याल से तो 754 या 750 के ऊपर से ही आप क्वांटिटी को इंक्रीज करना शुरू कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी तो अभी स्टॉक जैसे मैंने बताया डाउन ट्रेंड में है, तो इसमें ज़्यादा पैसा डालना बेकार है। दूसरा ये कि स्टॉक का अगर पहले 5 दिन का प्राइस एक्शन देखें तो स्टॉक ने जो अपना 11:30 पे 20 जुलाई को अपना लो बनाया था 708 उसके बाद से स्टॉक में ऊपर की तरफ मूवमेंट चालू हुआ। बस वही लो था, गैप देके स्टॉक ने यहाँ पे ऊपर की तरफ मूवमेंट चालू किया, उठा, जो सही नहीं है। इसका एक महीने हो सकता है कि स्टॉक नीचे की तरफ आए अपना गैप फिल करने के लिए, लेकिन हो भी सकता है कि ना आए। ठीक ना, इस स्टॉक में मुझे नहीं लगता कि स्टॉक नीचे की तरफ आएगा। ऊपर की तरफ स्टॉक जब जाएगा तो इसे अपना जो इसने 3 बजे अपना हाई बनाया था 727 से 28 का, वो तोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में आप सेफ एंट्री ले सकते हैं 728 की कीमत पर, या फिर आप 700 रुपये की कीमत का इंतज़ार कर सकते दोबारा से नीचे आए, क्योंकि ये एक दिन का खेल है, एक दिन में आ जाएगा। और अगर आप बिल्कुल सेफ एंट्री लेना चाहते हैं कि हाँ कि आप क्लियर हो जाए, तो आप फिर 745 पे लीजिए, 750 पे लीजिए, जब JP मॉर्गन ने अपने शेयर खरीदे। ठीक है ना, ये तो बाकी चीज़ें रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, और जो भी प्रॉब्लम है मैं आपकी क्लियर कर दूँगा। ठीक है, एक छोटी सी वीडियो में सारा कुछ बताना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, लाइक ज़रूर कीजिए, और हो सके तो जो भी आपके ग्रुप हैं, जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ग्रुप है, उसमें वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।